16,000 शिक्षकों पर लटकी तलवार। जी हां, नए शिक्षा मंत्री बनते ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। 16,000 शिक्षक एकल शिक्षकीय स्कूलों को मिल जाएंगे। क्या है पूरा अपडेट, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज के हवाले से ये खबर हमें प्राप्त हो रही है। 16,000 शिक्षकों पर लटकी ट्रांसफर की तलवार। जी हां, नए शिक्षा मंत्री बनते ही शुरू होगा स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ की सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाने जा रही है, ताकि एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जा सके। प्राचार्यों के प्रमोशन के साथ ही उसकी पोस्टिंग की जाएगी, अर्थात 2,934 प्राचार्यों का प्रमोशन होगा और उनकी पोस्टिंग होगी। साथ ही साथ इसके अलावा स्कूलों एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से लगभग 13,000 अतिशेष शिक्षक निकल रहे हैं। कुल मिलाकर के 16,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की पूरी तैयारी कर ली है। नए स्कूल शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण करते ही शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। देखिए, स्कूलों की कमी को लेकर मुख्यमंत्री जी चिंता व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन नई भर्ती से नहीं, बल्कि उसी शिक्षकों को इधर उधर भेज करके कमियों को दूर करने का प्रयास में लगा हुआ है छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग। आपको बता दूं, स्कूलों में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का विरोध स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक नेताओं द्वारा इनका लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने नगरीय एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए युक्तियुक्तकरण को लागू करने से रोक रखा था, बल्कि निरस्त नहीं किया था, सिर्फ रोक के रखा गया था। लिहाजा स्कूल शिक्षा विभाग बिना किसी शोर शराबे के अपना काम अंदरूनी तरीके से करता रहा। इस काम में विभाग को 2 से 3 महीना लग गया। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए गठित कमेटी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। सरकार से जैसे ही निर्देश मिलेंगे, युक्तियुक्तकरण पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इस बात को उन्होंने कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा विभाग की नई हाई प्रोफाइल बैठक में भी दोहराया है। अर्थात युक्तियुक्तकरण को लेकर बैठक भी समाप्त हो चुकी है। शीर्ष अफसरों से उन्होंने साफ कहा था कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण का ही तरीका एक बेहतरीन तरीका है, जिससे कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से रिक्त पदों को दूर किया जा सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण का होमवर्क कर लिया है, मुख्यमंत्री के अफसरों को इस संबंध में निर्देशित भी कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं कि युक्तियुक्तकरण तो होकर ही रहेगा। जानकारों का कहना है कि इसके अलावा सरकार के पास कोई चारा भी नहीं है। वैसे भी जब 13,000 शिक्षक अतिशेष है, तो उनमें कम से कम सिंगल टीचर वाले स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो दूर की ही जा सकती है। 13,000 शिक्षक वर्तमान में अतिशेष हैं। छत्तीसगढ़ में 13,000 शिक्षक बिना काम के पगार ले रहे हैं। 7,300 अतिशेष हैं और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद करीब 6,000 शिक्षक और अतिशेष निकल रहे हैं, यानी कि 13,000 से अधिक शिक्षक एक्स्ट्रा हैं। कई स्कूलों में बच्चे कम और टीचर ज़्यादा हो गए हैं। खासकर शहरों के स्कूलों में शिक्षकों से जो भरे पड़े हैं, और गांव में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल है जहां एक भी टीचर नहीं है। 100 से अधिक स्कूल जहां 4 से 5 शिक्षक है। इसमें सबसे अधिक अगर शिक्षकों की बात करें तो दुर्ग शहर सबसे अधिक शिक्षक है। मिडिल स्कूल में 90 बच्चों पर 11 शिक्षक तैनात हैं। ये शिक्षकों की पोस्टिंग में भर्राशाही का नमूना है, जो कि निकलकर सामने आ रहा है। इसका शिक्षक विहीन स्कूलों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में एक तरफ जहां 300 से अधिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 5,500 स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक तैनात है। विधानसभा के मानसून सत्र में रायपुर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को यह जानकारी दी है। कई सारे स्कूलों को मर्ज करने का भी काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में करीब 4,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में अन्य स्कूलों के साथ चल रहे हैं, और लगभग 1,500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 10 से 20 के बीच में है। इनमें से 100 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे 10 से कम हैं और शिक्षक राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार 20 बच्चे होने पर एक स्कूल खोला जा सकता है। ये भी नियम नॉर्थ ईस्ट या फिर उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिए है। मगर छत्तीसगढ़ में जहां 2-4
बच्चे वाले स्कूलों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे स्कूलों के शिक्षकों के वेतन पर करोड़ों रुपए का स्वाहा किया जा रहा है। हालांकि अफसरों का कहना है कि इनमें अधिकांश स्कूल एक ही कैंपस में हैं, यानी उन्हें आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, जो कि एक ही कैंपस में संचालित हो रहे हैं। स्कूलों में युक्तियुक्तकरण से सरकार में बैठे अधिकारियों का मानना है कि करीब 5000 शिक्षक मिल जाएंगे। इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में 7300 शिक्षक अतिशेष है। 5000 को मिला दिया जाए तो अतिशेष शिक्षकों की संख्या में लगभग 13000 हो जाएगी। अफसरों का मानना है कि इससे शिक्षकों की कमी काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। इस समय 300 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है और 5500 स्कूल शिक्षक सिंगल टीचर के भरोसे चल रहा है। इसलिए जो है सरकार द्वारा केवल युक्तियुक्तकरण पर ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण करने से उनको किसी तरह से वित्तीय भार का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो है एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक भी मिल जाएंगे और शासन पर किसी तरह का बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए यही प्रमुख वजह मानी जा रही है कि जो है छत्तीसगढ़ में अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर किसी भी तरह की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि बजट सत्र में ये जो है बातें निकल कर आई थी कि जो है लगभग प्रथम चरण की भर्ती होंगी, जिसमें 20,000 पद जो है स्कूल एवं कॉलेजों में होने वाली है। अब इस 20,000 पदों में शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियां भी शामिल है। अगर हम उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियों को घटा दें तो करीब 2 से 3 हज़ार जो है उच्च शिक्षा विभाग के पद आते हैं। इनमें से तो अब अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग जो है 16,000 पदों पर आगामी समय में छत्तीसगढ़ में भर्तियां जो है वर्तमान सरकार द्वारा निकाली जा सकती है। लेकिन अभी जब युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो आखिर कब जो है शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, इसको लेकर जो है युवाओं के सवाल आज भी बने हुए हैं। आखिर भर्ती कब आएगी, ये स्थिति आज भी बनी हुई है और इसका जवाब अभी भी न तो सरकार के किसी सदस्य में है, न ही किसी भी व्यक्ति के पास इसका सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। चूँकि युवाओं का जो उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षक भर्ती पर टिकी हुई है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती आने से नए लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार के अवसर मिलने से उसका परिवार भी जो है हंसी खुशी के साथ में जो है खुशनुमा महसूस करेंगे। इसलिए अब सरकार को जो है शिक्षक भर्ती पर भी जोर देना चाहिए। युक्तियुक्तकरण के तुरंत बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करने का निर्देश जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को देना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार मिल सके और एकल शिक्षकीय शिक्षक विहीन या ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है उन बच्चों को योग्य शिक्षक मिल सके, ताकि बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से रोका जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।